सभी को मेरा नमस्कार। मैं बताना चाह रही थी कि अभी हमारे यहाँ बहुत ही बारिश हो रही है, गर्मी भी बहुत पड़ रही है, तो अभी बारिश भी खूब हो रही है। कल शाम से ही जैसे झड़ सी पकड़ ली है, मतलब शाम सुबह दोपहर कुछ पता ही नहीं है कि बारिश कब रुकेगी। तो अच्छा भी लग रहा है, हालांकि जब रुकती है तो गर्मी भी बहुत भयंकर हो रही है। तो लेकिन अब कल रात को तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ बरसी और शाम को भी बरस ही रही थी। शाम को भी बहुत सुंदर नज़ारा था। शाम को छत पर मैं गई, थोड़ा सा खुद को सुकून मिल रहा था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और रात को तो आप पूछिए मत, इतनी तेज़ बिजली कड़क रही थी और बारिश जो है वो बहुत तेज़ आ रही थी। मैं आपको दिखाती हूँ अभी सारे ही नज़ारे। तो ठंडक तो हुई है, ये मौसम लगता तो सबको अच्छा है, लेकिन दर्द भी देता है इस मौसम में। याद आ रही है मुझे मेरी बेटी की। सॉरी, मैं आपको अपना दर्द नहीं दिखाना चाह रही थी, पर आप भी फैमिली की तरह ही हैं तो रोक नहीं पाई आंसुओं को। और जिंदगी दर्द से ही भरी पड़ी है, जीना पड़ता है अपनों के लिए। चलिए बारिश के नज़ारे दिखाती हूँ। रतनगढ़ में कितनी तेज़ बारिश आई है, रात का नज़ारा, शाम का नज़ारा सब आपको दिखाती हूँ मैं। ये शाम का नज़ारा है। कल शाम को बहुत तेज़ हवा चली और हवा के साथ ही बहुत तेज़ बारिश भी आई। तो मुझे छत पर आना पड़ा क्योंकि पौधों को संभालना था। अभी नए नए हैं ये, गली में लगे जो पौधे वो तो ठीक है, लेकिन ये अभी नए पौधे हैं तो इन्हें संभालना ज़रूरी था। और जो मैं पक्षियों के लिए दाना पानी रखती हूँ तो उन्हें एक बार शाम को भी संभाल लेती हूँ, ताकि जो पानी सूख गया है तो अभी भर के रख देती हूँ, ताकि सुबह तो मुझे टाइम मिलता नहीं है ना, ड्यूटी पे चली जाती हूँ, तो इस वजह से। अब ये जो सुबह रखा था पानी, दोपहर में धूप ज़्यादा थी तो सूख गया पानी, तो इसको भी भर कर रख देती हूँ। पक्षियों का, पशुओं का, सभी का ख्याल। और हमारे यहाँ तो गाय भी है, बकरी भी है और कुत्ता भी है। हमने हमेशा से जीवों से प्यार किया है। हमारे घर में हमेशा से कुत्ते भी रखे हैं, जिन्हें हम कुत्ता नहीं कह सकते, वो हमारी औलाद की तरह पलते हैं। और ये हमारा मैक्सू जो है मेरे साथ ही है। ये देखिए, इसे चाहे आप बारिश में खड़ा कर लो, खड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये खुद ही आ जाता है। अपनी मम्मा को ये अकेले रहना ही नहीं देता है, तो इस तरह से छतरी ना खोल बरसात में भीग जानी दे, भीग जानी दे। देखिए हवाएं कितनी तेज चल रही है। ये पेड़ जैसे इतना तेज हिल रहा था और बारिश तेज आ रही है। तो लीजिए इस मौसम का लुत्फ। बच्चे बारिश में मज़ा लेते हुए, बचपन में ही तो ये मज़े लिए जा सकते हैं। साथ साथ खेल भी रहा है। बहुत तेज हवा के साथ पानी बरस रहा है। अब आ गई हूँ मैं भी नीचे। हवा तेज चल रही है, अच्छा लग रहा है। खिड़की के पास ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो
के आए हैं। बकरी रेवड़ में गई हुई ही थी, उसको रेवड़ वाला लाइनों तक ही छोड़ता है। और अब देखिए रात का नज़ारा, कितनी तेज़ बारिश आ रही है, एकदम मूसलाधार बारिश है। बिजली कड़क रही है बहुत तेज़। रात को तो ऐसे डर लग रहा था बिजली से, जैसे कहीं ना कहीं पड़ने ही वाली हो। मैं पता नहीं कहाँ गिरी भी हो। तो ये रात को मेरी आँख खुल गई तो मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं। ये मैं वीडियो बनाते हुए रात को करीब ये 2:30 बजे 3 बजे की बात है। बिजली तो बहुत ही तेज़ कड़क रही थी। ये देखिए बिजली कड़कते हुए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए जैसे कोई बिजली कड़क रही है ना, तो ऐसे लग रहा है जैसे सुबह हो गई हो। इतनी तेज़ रोशनी के साथ बिजली कड़क रही है। ये देखिए बारिश पूरी रात बहुत ही जमकर बरसी, बहुत तेज़ बारिश हुई रात को। तो मुझे ये पता ही हो गया था कि रतनगढ़ पूरा पानी से भर गया है और सुबह स्कूल जाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं जिस रास्ते से जाती हूँ उस रास्ते में पानी बहुत भर जाता है। ये बिजली कितनी तेज़ कड़क रही है, आप देखिए। तो इस तरह से पूरी रात पानी बरसा। देखिए आप नज़ारा। सुबह हो गई अब और मैं छत पर देखने आई हूँ कि सब कुछ ठीक तो है ना। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको रतनगढ़ का नज़ारा, क्योंकि ये देखिए रतनगढ़ जलमग्न हो गया है। कितना कितना पानी भर गया है, लोगों की दुकानों में मकानों में पानी भर गया है। तो मुझे पता था कि स्कूल मोटरसाइकिल या कार से नहीं जाया जाएगा। ये देखिए आप रतनगढ़ का नज़ारा, दुकानों में पानी भरा हुआ, किस तरह से परेशान है सभी। कितना पानी भरा हुआ है। और ये है रघुनाथ स्कूल का ग्राउंड। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कितना पानी भरा हुआ है। ऐसे में मैं स्कूल जाना बड़ा ही कठिन हो रहा था। ये देखिए ये रतनगढ़ का हाल। इतनी तेज बारिश हुई रात को, मूसलाधार बारिश। तो किस तरह से आधे लोग पानी के अंदर डूबे हुए हैं। तो मैंने सोचा पैदल ही चलते हैं, तो मैं आ गई हूँ पैदल ही चलने के लिए। ये रेलवे स्टेशन का रास्ता अपनाया मैंने, मैं जा रही हूँ। ये बोर्ड देख ही सकते हैं, रतनगढ़ जंक्शन। और हमारा जो रेलवे स्टेशन है ना, बड़ा ही सुंदर है, बहुत प्यारा है, सफाई भी बहुत अच्छी रहती है। तो मैं अब जा रही हूँ पैदल ही। छाता ले लिया है मैंने, अम्ब्रेला के सहारे आगे बढ़ती रहूँगी मैं। बारिश रुकी नहीं है क्योंकि अभी तक आ ही रही है, तो पैदल ही जाना होगा। कितने सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेल के दोनों ओर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। तो पर्यावरण में भी रेल का बहुत अच्छा सहयोग है। खूब पेड़ पौधे लगे हुए हैं बहुत बड़े एरिए में। ये रेलवे स्टेशन, तो रेलवे प्लेटफॉर्म फैला हुआ है। मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ और आपको दिखाती जा रही हूँ हमारा रेलवे स्टेशन। तो जा रही हूँ मैं वैसे, आप रहिए इस तरह। ये प्याऊ पेड़ पौधे लगे हुए हैं। बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो यहाँ पर कार्य चल रहा है, तो बैरिकेड लगे हुए हैं। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है चारों ओर। बहुत सुंदर नज़ारे हैं इधर। रेलवे स्टेशन मैंने कभी नहीं दिखाया आपको, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं मिलता है। आज
सुबह जल्दी ही निकल गई हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि आपको हमारा रेलवे स्टेशन दिखाई देती हूँ। और ये खजूर का पेड़ है, पैदल जा रही हूँ इसलिए। और जब वापस आती हूँ तो धूप बहुत होती है, तो वैसे नहीं दिखा पाई। और बाहर का नज़ारा रेलवे स्टेशन का फिर कभी दिखाऊंगी। ये अंदर की साइड का नज़ारा है। दोनों ओर पानी की प्याऊ बहुत अच्छी सी बनी हुई है। सफाई यहाँ बहुत रहती है हमारे रेलवे स्टेशन पर। तो ये प्याऊ बनी हुई है, देखिए आप। कार्य अभी प्रगति पे चल रहा है। ये रेल का पुलिस थाना है। गाड़ी आई हुई है पैसेंजर वाली, तो अब रवाना होने के लिए बस सीटी दे ही रही है। मैं आगे बढ़ते हुए मेन प्लेटफॉर्म पर आ रही हूँ। ये बैरिकेड लगे हुए हैं, काम चल रहा है यहाँ पर। अभी बहुत टाइम से यहाँ पर खूब काम चला हुआ है। और ये देखिए आप, स्टॉल्स लगी हुई हैं और यात्री जो है अपनी ज़रूरत का खाने पीने का सामान ले रहे हैं यहाँ से। बारिश अभी भी चालू ही है, ये देखिए। और ये भैया नमस्ते करते हुए, मैं भी उन्हें वापस नमस्ते कर रही हूँ। और ये देखिए आप, ठेले पर खाने पीने की चीज़ें। ये गाड़ी है आई हुई, बीकानेर जा रही है। और यहाँ पर भी ये देखिए, सावधान कार्य प्रगति पर है, सूचना दी गई है। काम चल ही रहा है। यात्री बैठे हुए हैं, कुछ अपनी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं, और जिनकी आ गई है वो गाड़ी में बैठ गए हैं। और अब ये गाड़ी रवाना हो गई है। रेलवे स्टेशन पर हमारी संस्कृति को झलकाते हुए पिक्चर लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ ऊंट पर बैठे हुए और भी बहुत सारे हमारी संस्कृति को दर्शा रहे हैं। गाड़ी रवाना हो चुकी है। और ये देखिए, यहाँ पर राजस्थानी ड्रेस को पहने हुए गाड़ी रवाना हो गई। तो इस तरह से मैंने आपको रेलवे स्टेशन का अंदर का नज़ारा दिखाया है। ये तीसरी प्याऊ आ गई है, रतनगढ़ जंक्शन। और यहाँ ये रतनगढ़ का जो रेलवे प्लेटफॉर्म है वो यहीं तक है। इसके आगे फिर पटरियाँ है ही। और मैं भी अब ये पटरियों से दूसरे रास्ते उस साइड जाना है मुझे, तो मैं पटरियों को लांघते हुए जा रही हूँ। ये देखिए पानी कितना भरा हुआ है इधर भी, पर इतना नहीं है। कम से कम पैदल तो जा ही सकते हैं, वरना शहर के अंदर तो भयंकर पानी भरा हुआ है। कम से कम आधे डूब रहे हैं व्यक्ति, इसलिए मैंने पैदल ही जाना उचित समझा। और ये देखिए कितने पेड़ लगे हुए हैं। ये बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है हमारा रेलवे स्टेशन। मैंने अभी सिर्फ आपको प्लेटफॉर्म का ही नज़ारा दिखाया है। और ये देखिए सामने मस्जिद। अब मैं रवाना हो गई हूँ आगे, और अब मैं जा रही हूँ, एक रास्ते में हमारे मंदिर है, यहाँ आ गई हूँ। बहुत सोचती हूँ पर स्कूल का टाइम हो जाता है, इसलिए रुक नहीं पाती हूँ। तो मैं पहली बार ही घुसी हूँ, क्योंकि आज जल्दी निकल गई हूँ 6:30 बजे ही। तो अंदर आ गई हूँ मंदिर में, और सावन का महीना भी चल रहा है, तो मैंने सोचा हाथ जोड़ लेते हैं भगवान को। और ये बालाजी का मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। पेड़ पौधे लगे हुए, पीपल का पेड़ लगा हुआ है यहाँ पर। और ये देखिए, ये किसी देवी की ही प्रतिमा है, अब मुझे पता नहीं है किसकी है।
और बारिश अभी तेज़ आ रही है, तो किसी को पूछूं भी तो किससे पूछूं। तो इस तरह से मैं पुजारी जी से प्रसाद लूँगी। ये पुजारी जी वॉक कर रहे हैं मंदिर के अंदर ही, और ये है बालाजी की मूर्ति। हो गई हूँ रवाना, अब पशु अपनी सुरक्षा करते हुए, और स्कूल के बाद मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। और ये आ गई हूँ मैं अब वापस, 1:15 हो गए हैं, और अब घर जाकर मैं सबसे पहले भुट्टे सेक कर खाऊंगी, क्योंकि मुझे अभी भी देखिए बारिश आ ही रही है। सुबह से ये 1:30 बज चुका है, अभी भी बारिश आ ही रही है। तो घर पे भुट्टे रखे हुए हैं, तो मैं जाकर भुट्टे खाऊंगी, क्योंकि मुझे भुट्टों का बहुत शौक़ है। तो मेरे मन में अब यही हो रहा है कि कब घर जाऊं और कब जल्दी से इनको सेक कर मैं खाऊं। और ये रास्ते में मैं जा ही रही हूँ। तो ये हमारे घर के पास रामदेव जी का मंदिर है, फिर कभी दिखाऊंगी। और अब आ गई हूँ मैं घर, और मैं सेक रही हूँ भुट्टे। तो कैसा लगा मेरा व्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।